प्रिय छात्रों, यदि आपने हमारे पूरे 12 वीडियो देख लिए तो आप इस परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न बना लेंगे। और हम इस तरीके से समझाते हैं कि आपको प्रश्न के आंसर याद बने रहते हैं और आप प्रश्नों के आंसर भूल नहीं पाते हैं। ऐसा हमारा समझाने का तरीका होता है। नहीं तो साल भर पढ़ते रहते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो प्रश्न का आंसर आपको याद ही नहीं आता है। लेकिन आप हमारी वीडियो देखेंगे तो ये समस्या जो है आपकी भूलने की वो दूर हो जाएगी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र के संस्थापक थे ऑगस्ट कॉम्टे। कौन थे समाज शास्त्र के संस्थापक? ऑगस्ट कॉम्टे थे। आप कहोगे सर भूले ना। एक बताओ, जो समाज में सामाजिक कार्यों में आगे होते हैं, जो आगे होते हैं सामाजिक कार्यों में, वो सामाजिक आदमी होते हैं, समाज के आदमी होते हैं जो आगे होते हैं। तो अपन याद रखेंगे ऑगस्ट कॉम्टे, आगे से ऑगस्ट कॉम्टे। परीक्षा में कभी भी प्रश्न आ जाएगा कि समाज शास्त्र के संस्थापक थे, आप कभी नहीं भूल पाओगे ऑगस्ट कॉम्टे। यह जो थे पश्चिमी विद्वान थे, माने यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस जो देश है आपका, तो फ्रांस के थे ऑगस्ट कॉम्टे। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? ऑगस्ट कॉम्टे। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? ऑगस्ट कॉम्टे। समाज शास्त्र क्या है? समाज विज्ञान। समाज शास्त्र क्या है? शास्त्र माने होता है विज्ञान और समाज माने समाज, तो समाज का विज्ञान, इसे कहेंगे समाज विज्ञान। तो समाज शास्त्र क्या है? समाज विज्ञान। समाज शास्त्र शब्द लिया गया है लैटिन व ग्रीक दोनों भाषाओं से। अब याद कैसे रहे? ला से याद करो लैटिन, गा से याद करो ग्रीक। देखिए आपको याद है लैटिन और ग्रीक, यहाँ देखिए ए हो जाएगा आपका लैटिन, ए हो जाएगा ग्रीक। ला से लैटिन, गा से ग्रीक। समाज शास्त्र शब्द लिया गया है लैटिन व ग्रीक दोनों भाषाओं से। अब भारत में समाज शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है राधा कमल मुखर्जी को जाना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया था। वो कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय था? वो था मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ऐसा कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर समाज शास्त्र विषय की पढ़ाई शुरू की गई थी सबसे पहले? वो है आपका मुंबई विश्वविद्यालय, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अब भारत में समाज शास्त्र एक फ्रेश विषय के रूप में कब आया? फ्रांस की क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है। तो 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो भारत में समाज शास्त्र एक फ्रेश विषय के रूप में कब आया था? यहाँ क्या लिखा है? फ्रेश विषय के रूप में कब आया था? फ्रांस की क्रांति के बाद। प्रसिद्ध कृति द सोशल ऑर्डर के लेखक हैं। एक पुस्तक का नाम है द सोशल ऑर्डर। तो द सोशल ऑर्डर के लेखक हैं रॉबर्ट बीर स्टीड। प्रसिद्ध कृति द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट बीर स्टीड। प्रश्न है कि समाज शास्त्र विज्ञान है? कोई दिक्कत नहीं। अभी तो अपन ने देखा था कि समाज शास्त्र क्या है? समाज विज्ञान। तो समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धति का। देखो अब ये प्रश्न समझो, प्रश्न कह रहा है कि समाज शास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धति का। विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है वैज्ञानिक पद्धति का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
प्रश्न है, समाज शास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली शाखा है। समाज शास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान। समाज शास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान। अब ऐसा प्रश्न छप के आ गया पेपर में, यहाँ पर आप इस ध्यान रख लेना कि इस शास्त्र को हटा देना। शास्त्र को क्या बनेगा, ध्यान रखो, सामाजिक मनोविज्ञान। तो समाज शास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान। अब प्रश्न है, समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंध व अंतर के बारे में दिए गए वाक्य का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर आपको बताना है। समझिए, समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। सही बात है। समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान में परस्पर घनिष्ठ संबंध हैं क्योंकि मानसिक क्रियाएं मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है और सामाजिक परिस्थितियां समाजशास्त्र का विषय है। तो ये आपने यहाँ से अच्छे से समझा। अब प्रश्न है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में सामान्य रूप से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? बेरोजगारी का। अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, माने रुपया पैसों का अध्ययन करते हैं, तो बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। अब है, इतिहास को अतीत का समाज शास्त्र किसने जाना? जॉन हावर्ड ने जाना। कितना अच्छा प्रश्न है आपका, कितना अच्छा उत्तर है। इतिहास को अतीत का माने प्राचीन समय का अतीत का समाज शास्त्र किसने जाना? जॉन हावर्ड ने जाना। सिंपल सी बात है। अब आपके यह रिक्त स्थान है, इनको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। समाज शास्त्र में समाज का कैसा अध्ययन किया जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र तुलनात्मक रूप से एक नवीन विज्ञान है। समाज शास्त्र तुलनात्मक रूप से एक नवीन विज्ञान है। समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाज शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। समाज शास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। समाज शास्त्र का उद्भव सन 1838 में हुआ था। भारत में समाज शास्त्र का अध्यापन सबसे पहले मुंबई में हुआ था। महाराष्ट्र में सबसे पहले समाज शास्त्र पढ़ाया गया था मुंबई में। भारत में समाज शास्त्र का अध्यापन सबसे पहले मुंबई में हुआ था। ज्ञानोदय यूरोप में आरंभ होने वाला एक बौद्धिक आंदोलन था। ज्ञानोदय यूरोप में आरंभ होने वाला एक बौद्धिक आंदोलन था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को हुई थी। औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। विश्व में औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन था? कौन सा देश था? इंग्लैंड। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में। यहाँ क्या भरना आपको? 18वीं शताब्दी। तो ये आपके रिक्त स्थान के आंसर हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जोड़ी जो हैं समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, और समझाने वाले क्या हैं, बहुत सरल तरीके से हम आपको बताते ही हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय सिमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय सिमेल, आप एक दो बार हमारी आवाज़ सुनेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। एलेक्स इंकेल्स
एलेक्स इंकेल्स, व्हाट इज सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकेल्स के सामने आपको लिखना है व्हाट इज सोशियोलॉजी। स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद, स्पेंसर का, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद, स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऐसे याद करो, गाड़ी होती ना बड़ी वाली, ऑडी, 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 ऑडी चली, ओरिजिन, ऑडी चली, ओरिजिन, ऑडी चली, चार्ल्स, ये है डार्विन, ऑडी, ऑडी चली, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ऑडी चली। द सोशियोलॉजी इमेजिनेशन, सी राइट मिल, यहाँ समझिए, द सोशियोलॉजी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन माने देखना, देखने को कहते हैं अंग्रेजी में सी, इमेजिनेशन को कहते हैं सी, तो सी के सामने क्या लिखना है? सी राइट मिल। आपको तो जोड़ी में सब मिलेंगे, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इनके आंसर अपन समझ लेते हैं। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा? बताओ, महारानी कौन कह सकते हैं? जो उनका जनक हो, ऑगस्ट काम्टे, ऑगस्ट काम्टे। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने कहा? मैकाइबर और पेज ने कहा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने कहा? यह मैकाइबर एवं पेज ने कहा। भारत में समाजशास्त्र विषय का विकास कब से माना जाता है? भारत में समाजशास्त्र विषय का विकास कब से माना जाता है? बताओ। तुमने कहा सर हमसे क्या पूछ रहा है, उनसे पूछो। हमने आपसे कहा कि बताओ भारत में समाजशास्त्र विषय का विकास कब से हुआ, तो तुमने कहा तुम बताओ, तुमने कहा कि हम नहीं बता रहे, उनसे पूछो, उनसे पूछो। 1919। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में देखना, और देखने को कहते हैं सी, तो सी राइट मिल। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें जुड़वा बहनें किसने कहा? जुड़वा बहनें किसने कहा? क्रोबर ने कहा। जुड़वा बहनें कहा क्रोबर ने, जुड़वा बहनें कहा क्रोबर ने। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्वस्थ रहें और खुश रहें।